नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ऑल इंडिया ड्राइव होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, इससे पहले आपको लगे कि यार ये तो हमें पता है कि ऑल इंडिया ड्राइव होने वाली है, काफी डाउट ये आ रहे हैं कि क्या सबकी ही शॉप पे ही जाने वाले हैं 100% जीएसटी नंबर को, क्या ये चेक करने वाले हैं? दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों तो 4 मई 2023 को गवर्नमेंट ने ये एक इंस्ट्रक्शन इशू किया। उसकी सब्जेक्ट लाइन थी गाइडलाइंस फॉर स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव अगेंस्ट फेक रजिस्ट्रेशन, की भैया फेक रजिस्ट्रेशन जिन्होंने ले रखा है उसके अगेंस्ट हम ये ड्राइव कर रहे हैं। दोस्तों तो ये क्यों करनी पड़ी? गवर्नमेंट को पता लगा कि काफी लोग फेक आईटीसी यूज कर रहे हैं, फेक आईटीसी इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, गलत जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रॉन्ग जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज कर रखा है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन उनको मिली, काफी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन। उसके बेसिस पे इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ भैया अब हमें ऑल ओवर इंडिया ड्राइव करनी है। दोस्तों तो सबसे पहले आप सबको पता होगा डेफिनेटली कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन रखने हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये बता देता हूं आपको कि क्या क्या आपको मेंटेन करके रखना है। और जो आपका मेन क्वेरी है, जो आपकी मेन क्वेरी है कि क्या सबके ही शॉप पे आएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, हाँ आपको आपका जीएसटी सर्टिफिकेट आपकी दुकान में अटैच करके रखना है। उसके बाद बाहर दुकान की तरफ बाहर आपको आपका जो नेम बोर्ड है उस नेम बोर्ड लगा के रखना है। और ध्यान रखिएगा उस नेम बोर्ड में जीएसटी नंबर आपका आ रहा हो। जितने भी जगह के आपने रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, गोदाम आपने दिखा रखा है जीएसटी में, उस वहां पे भी आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लगाना, नेम बोर्ड लगा रखा है। आपने कोई गोदाम नहीं दिखा रखा है, आप उसको यूज कर रहे हो आपके बिजनेस के लिए, तो आपको उसको जीएसटी में ऐड करवाना है। दोस्तों तीसरी चीज, आपको आपके सेल और परचेज के बिल आपको मेंटेन करके रख लें, वो आपसे पूछ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद चौथी चीज, जो भी आपने रेंट अगर आपकी खुद की दुकान नहीं है, आपने रेंट पे ले रखा है, तो आपके पास वैलिड रेंट एग्रीमेंट भी होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने स्टार्टिंग में जो रेंट एग्रीमेंट कराया था वही चलते आ रहा है, उसके बाद रेंट एग्रीमेंट रिन्यू नहीं कराया, तो आपके पास रिन्यूड रेंट एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। आप अपने पास होता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, हम उसे जीएसटी में अपडेट नहीं करते हैं काफी बार। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका वो रिन्यूड होना चाहिए। दोस्तों तो आपने नेम बोर्ड लगा दिया है जिसमें फर्म का जीएसटी नंबर आ रहा हो, आपने सर्टिफिकेट चिपका दिया है, जहां जहां आपका काम चल रहा है वहां आपने सर्टिफिकेट चिपका दिया है, सेल परचेज की डिटेल आपको मेंटेन कर रखनी है, स्टॉक की डिटेल आपको मेंटेन करके रखनी है। तो ये कुछ एक डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो मेंटेन करके रखने हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि क्या सभी की दुकान पे ये लोग आने वाले हैं? सबकी ही दुकान पे क्या ये लोग आने वाले हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, मैं बोलूंगा नहीं। अब क्यों बोलूंगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट जीएसटीआईएन्स based on detailed data analytics and risk parameters. GSTN will identify such fraudulent GSTINs for state and central tax authority. GSTN will share the detail of such identified suspicious GSTINs jurisdiction wise with the concerned state central tax administration through DGRAM in case of central authorities for initiating verification drive and conducting necessary actions. Besides, फील्ड फॉर्मेशन में ऑल्सो सप्लीमेंट। तो सबसे पहले तो जीएसटीआईएन ने अपने कुछ पैरामीटर सेट कर रखे हैं। उन पैरामीटर्स के आधार पे जीएसटीआईएन आइडेंटिफाई करेगा कि यार मुझे इन जीएसटी नंबर्स पे डाउट है, तो वो जीएसटी नंबर की डिटेल ऑफिसर के साथ शेयर कर देगा, चाहे स्टेट वाला हो चाहे सेंट्रल वाला हो। ये इसके कुछ भी अपने टूल्स हो सकते हैं जीएसटीआईएन के, इनके अपने कुछ भी बेसिस हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई बेसिस ऐसा हो सकता है कि ये बंदा परचेज तो किसी और एचएसएन पे कर रहा है, सेल किसी और एचएसएन पे कर रहा है, या इनपुट बहुत ज्यादा पड़ा है इसके पास बट सेल इसकी आ नहीं रही है। तो ऐसे कुछ भी पैरामीटर्स हो सकते हैं। ये जो मैं आपको पैरामीटर्स बता रहा हूं, ये जो मुझे लगे कि ऐसे कुछ पैरामीटर शायद हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यही पैरामीटर हो। जीएसटीएन के अपने जो भी पैरामीटर है उनके बेसिस पे ये फ्रॉडुलेंट जीएसटीएन को आइडेंटिफाई करेगा और उसकी डिटेल भेजेगा। उसके अलावा जीएसटीएन ने तो आइडेंटिफाई कर ही लिए, उसके अलावा फील्ड फॉर्मेशन जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं may also supplement this list by data analytics at their own and using various available analytical tools. उनके पास काफी सारे एनालिटिकल टूल्स है, बीफा, एडवेट, एनआईसी प्राइम, यूए बिल एनालिटिक्स एक्सेट्रा। उनके थ्रू भी ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कि भैया ये जीएसटी नंबर हमें लग रहे हैं सस्पिशियस, तो इनको जो जो जीएसटी नंबर सस्पिशियस लगेंगे वहां पे ये आने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आपके यहाँ पे सब कुछ चीजें ऑल ए टू जेड मेंटेन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको चिंता करने की कतई बात नहीं है दोस्तों। बस आपको ये ध्यान रखना है, इस ड्राइव का फायदा उठा के, आप सबको पता है जब भी कुछ ऐसी चीज होती है, इस ड्राइव का फायदा उठा के कुछ लोग फ्रॉड करने की भी कोशिश कर सकते हैं, नकली ऑफिसर्स भी बन के आने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको उनसे भी बचना है दोस्तों। आपको इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि कहीं आप गलत जगह ना फंस जाओ, गलत आदमी को आप आपकी डिटेल ना दे दो दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूले। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।